जैसे स्कैम, आपने हर्षल मेहता के स्कैम के बारे में सुना, उसके बाद में आप लोगों ने ये अब्दुल करीम तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में सुना। ये सब तो चिंदी स्कैम थे, बहुत सारे, इतने कुछ बड़े स्कैम्स थे ही नहीं। स्कैम्स के मामलों में आप लोगों ने नीरव मोदी का भी सुना, फिर हमारा विजय माल्या प्यारा सा आरसीबी वाला, बराबर। तो ये अलग अलग स्कैम्स के बारे में आपने सुना, लेकिन इनके स्कैम जो थे वो 100 करोड़ 1200 करोड़ या फिर 1500 करोड़ के आसपास के थे। सबसे बड़ा स्कैम जो है वो केतन पारेख ने किया था 1998 से लेकर 2001 के बीच। ये 1998 से लेकर 2001 के बीच के स्कैम की बात क्या थी? केतन पारेख जो था वो पंप एंड डंप का स्कैम कर रहा था। पंप एंड डंप का स्कैम ये एक स्टॉक मार्केट चीज होती है, इनसाइडिंग ट्रेडिंग, इनसाइडर्स ट्रेडिंग प्लस ये लोग क्या करते हैं कि अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना, उसके साथ अलग, पता है हर्षल मेहता ने एक बार किया था शेयर के प्राइस पुल करना, जैसे माजदा लिमिटेड वाला आप लोगों ने सबने देखा होगा, फिर अपोलो टायर्स वाला, बराबर उसी तरीके का ये स्कैम था। इसने क्या किया था, माधवपुर मर्केंटाइल बैंक, केतन पारेख जो था चार्टर्ड अकाउंटेंट था, पैसे दादा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट का था, और वो स्टॉक मार्केट यानी बहुत बड़ा ट्रेडर था, बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता था, और उसके जो पब्लिक इन्वेस्टर्स थे उसके साथ बहुत सारे थे। पब्लिक इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट मिला उसको, ताकि उसने अमाउंट बढ़ी। उसने क्या किया कि माधवपुर कोऑपरेटिव बैंक जो थी, माधवपुर कोऑपरेटिव मर्केंटाइल बैंक जो थी, उससे लोन लिया 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ का लोन लेने के बाद ये उसके लिए, वो लोन लेने के लिए भी उसने क्या किया, जो अंदर जितने भी लोग थे उन लोगों को बहुत पैसा खिलाया, और पैसा खिला के इतनी बड़ी अमाउंट का लोन, इतनी बड़ी अमाउंट का लोन लेने के बाद उसने क्या किया, पंप एंड डंप सिस्टम चालू किया शेयर मार्केट में, कि क्या करना, अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना कंपनीज में से, इनसाइडिंग इंफॉर्मेशन निकालना, उसके साथ साथ कंपनी की प्राइस को क्या करना, हाइक करना, और पीक पे ले जाके शेयर को क्या कर देना, बेच देना, जिससे मार्केट अचानक में वापस क्रैश होता। बराबर, जैसे अगर किसी कंपनी का शेयर आप बहुत ज्यादा अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही पीक पे जाके सारे शेयर बेच दिए तो अचानक से कंपनी की प्राइस क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये चीज का स्कैम वो करता था। ओके, तो उसका स्कैम पकड़ा गया था 2001 के अप्रोक्स में। बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम किया, सेबी के ऊपर, सेबी में केस किया केतन पारेख के ऊपर, कि इसने हमारे साथ 137 करोड़ रुपीस का चीटिंग किया। कितना, 137 करोड़ रुपीस का चीट किया हमारे साथ, केतन पारेख के बारे में बोल, बराबर। तो केतन पारेख के ऊपर ये जब आरोप लगा और उसमें जब छानबीन हुई तो पता चला कि केतन पारेख इसके लिए प्रॉब्लमेटिक था ही मार्केट के लिए। 137 करोड़ का बैंक ऑफ इंडिया अगर नहीं बोलता कि भाई ये केतन पारेख ने हमारी, उसने भी यही किया था, बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ऊपर ले गया, और फिर तो ये स्कैम था बैंक ऑफ इंडिया के साथ सबसे बड़ा, कि आप हमारे शेयर को इस तरीके से बूस्ट अप कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, आपके पास बड़ी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट, ये क्या करता था, आम पब्लिक का भी पैसा होता था, और आम पब्लिक को बोलता था यही खरीदो यही खरीदो यही खरीदो, और एक साथ सबको बेच दो। ये शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने का काम, बराबर। और केतन पारेख जो था, अगर होता ना तो अपने को बहुत बड़ा फायदा होता, एक आध शेयर उसका हाथ में लग जाता, बराबर। ओके, लेकिन और ये ऐसा, अभी तक आपने जितने भी इन्वेस्टर्स देखे होंगे कि हर्षद मेहता मर गया, जेल के अंदर पकड़ा गया था, इसके ऊपर 2017 तक ट्रेडिंग का बैन लगा था केतन पारेख के ऊपर, सेबी ने कि 2017 तक वो ट्रेड कर सकता, और 3 साल की जेल हुई थी, बेल पे निकल गया 2017 के बाद में भी, अभी भी चिंता का प्रॉब्लम। ओके, ये एक ऐसा स्कैमर था जो एक मतलब लिटरली लिविंग पर्सन्स में था, और चार्टर्ड अकाउंटेंट था। ऐसे बहुत सारे अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ट्रेडिंग करते हैं, स्कैम करते हैं कि नहीं करते हो आपको मेरे को तो पता ही नहीं, बराबर। दूसरा केतन पारेख का प्रॉब्लम क्या था, ये जब 137 करोड़ का केस बैंक ऑफ इंडिया ने सेबी में बताया, तो पता चला कि केतन पारेख पंप एंड डंप, अभी बताया मैंने, पंप एंड डंप भी करता है शेयर स्टॉक्स को, और सेबी के अलग अलग शेयर्स को मैनिपुलेट करने का काम भी करता है। तो ये सब चीजें जब फ्रॉड सब सामने आने लगे केतन पारेख के, तो पता चला कि केतन पारेख ने अभी तक 40,000 करोड़ रुपए का, अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम, 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम किसने किया, केतन पारेख ने किया। किसने किया, केतन पारेख ने स्कैम किया। पारेख ऐसा सुन के थोड़ा प्राउड फील होता है, लेकिन वो पारेख था, गुजराती में मारवाड़ी पारेख, बराबर। तो ये स्कैम हुआ, उसके बाद वो पकड़ा गया, और ये 3 साल की उसके ऊपर रोक लगाई, 3 साल की जेल हुई थी, और 2017 तक सेबी ने उसको स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया। और ये सब डीलिंग करने में सेल कंपनीज का उसने बहुत बड़ा रोल, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उसने सेल कंपनीज का यूज किया, बराबर। इसमें सबसे बड़ा स्कैम वो भाग कर गया,
और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम था। इसके और डिटेल बहुत सारे, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता। चलो समझ में आया?